सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम सब थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आई थिंक ये टॉपिक सबसे ज़्यादा फेमस भी है और ज़्यादातर लोग इसको मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। बट आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो उसमें मैं ये बताने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है बहुत सालों से और जो लोग इनका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे और जिन्होंने किया है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ कि इसको हम एक्सपीरियंस कैसे करें। और एक्सपीरियंस हो गया है, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मुझे आई थिंक 3 साल हो गए, अराउंड 3 इयर्स, जब जब से मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है और मुझे कौन कौन सी दिक्कत आई और इसके बाद क्या चेंज आया मुझ में, क्या चेंज आया भी नहीं आया, उसके बारे में आज हम इस डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपको भी अगर उसके एक्सपीरियंस करना है तो किस तरीके से करते हैं, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साउंड ऑफ साइलेंस के एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो यही बड़ा क्वेश्चन है कि इसको हम एक्सपीरियंस बोले या नहीं। वाई? बिकॉज आप सोचो कि एक्सपीरियंस हम किसको कहेंगे। मैं आंख से देख रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं इसको एक्सपीरियंस कहूंगा। किसी ने मुझे टच किया तो मुझे पता चला, ये एक एक्सपीरियंस हुआ। कोई किसी ने यहाँ पर आवाज की और मुझे सुनाई दिया तो ये भी क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, राइट। तो ये सब एक्सपीरियंस किसके बेस पर हो रहे हैं, सेंसेस के बेस पर। हाथ ले लो या फिर कान, नाक, कुछ भी आप स्मेल भी करते हो, कुछ टेस्ट भी करते हो, ये सब सेंसेस के थ्रू हो रहा है। इसको हम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बट व्हाट इफ कोई चीज हम हमें पता है कि वो चीज है बट उसको हम किसी सेंसेस के थ्रू हमें पता नहीं लग रहा है, तो उसको हम एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज एक्सपीरियंस ऑलवेज सेंसेस के बेस पर होता है, सेंसेस के थ्रू होता है। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि लैंग्वेज की लिमिटेशन, इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एक्सपीरियंस, राइट। बट ये ध्यान रहे कि साउंड ऑफ साइलेंस को जब आप एक्सपीरियंस करते हो, जब साउंड ऑफ साइलेंस को आप सुनते हो तो वो कानों से नहीं सुनाई देती, राइट। तो इसको हम एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते। बट अगेन लैंग्वेज के लिमिटेशन है, इसलिए हम बार बार यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्ड यूज करेंगे। सो सबसे पहले तो इसका एक्सपीरियंस कब होता है। सपोज कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए बहुत ईजी है इसको एक्सपीरियंस करना कंपेयर टू 30-40 ईयर ओल्ड एडल्ट। वाई? बिकॉज उसको आप कह सकते हो जो भी बच्चा है उसका माइंड एकदम फ्रेश है, ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ भी जो भी दुनिया में है, जो भी उनके जो पेरेंट्स है वो उनको सिखाने वाले हैं, उस बच्चे को सिखाने वाले हैं, वो अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सब कुछ खाली है। तो आप कह सकते हो कि वो नेचर से और ज्यादा कनेक्टेड है कंपेयर टू अस। बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें भरी हुई है, बहुत सारे बिलीव्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें है जो अननेसेसरी वहां पर फीड हो गई है, जाने में और अनजाने में। तो हम नेचर से बहुत दूर है, राइट। कोई बच्चा है वो नेचर से बहुत नजदीक है, इसके लिए उसको ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही आसान होगा। वो बहुत बहुत कुछ ही देर में या फिर कुछ ही दिन के अंदर इसको एक्सपीरियंस कर सकता है, इस साइलेंट साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकता है। बट हमारे लिए बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही, आप कह सकते हो एक्सरसाइज भरा टास्क होने वाला है। बिकॉज हमें इसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो हमें छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, राइट। हमें हमारे माइंड को एकदम खाली करना होगा, खाली इन द सेंस कि जो भी अननेसेसरी चीज है उसको आप निकाल दो, उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जो भी नेसेसरी चीज है वहीं पर वही चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, तो ही उसका बेनिफिट होगा। तो एकदम माइंड आपका, जब आप रिलैक्स हो जाते हो, जो भी अननेसेसरी चीजें वो सब चली जाती है, तब आप नेचर के और ज्यादा नजदीक आते हो, तब आपको इसका एक्सपीरियंस होता है। मुझे आई थिंक 2 से 2.5 साल लगे थे इसको एक्सपीरियंस करने में, मेरे लिए भी इजी नहीं था, बहुत टफ था, राइट। तो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। कोई हो सकता है कि 20-25 ईयर्स की एज में भी उसका माइंड बिल्कुल, मतलब आप इसे कह सकते हो कि रिलैक्स है, उसके बारे में ज़्यादा थॉट्स नहीं चलते, एकदम रिलैक्स है, तो उनको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, इट डिफर पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। सो जैसा मैंने कहा कि मुझे भी 2 से 2.5 साल लगे थे। अब पता कैसे चलेगा कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ट्राई कर सकता हूँ कि बहुत किसी आवाज आती है ऐसी करके, राइट। बहुत तेज नहीं होती है, ज्यादातर लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि आपके माइंड में से आवाज आती है, बट उसकी जो आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू दिस, राइट। और ये कॉन्स्टेंट होती है, ये आवाज कॉन्स्टेंट होती है वहां पर। जब आप इसको सुनते हो तब तो ऑब्वियसली होती ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा दिन इसको सुनते रहोगे, कुछ जब आप काम करते हो तब भी आवाज तो वहीं पर होती ही है, बट आपका ध्यान नहीं है वहां पर। आपका ध्यान कहाँ पर है, जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर। जब आप काम पर वहां पर ध्यान देते हो और जब काम खत्म हो जाता है तब वापस अपना फोकस जब यहाँ पर लाते हो तो ऑलरेडी वहां पर होती है। सो आप कह सकते हो कि हमारे पहले वो या वहां पर है
और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका कोई भी आंसर हमारे पास है नहीं, राइट। तो इट्स देयर। अब सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हो, सबसे बड़ी लर्निंग कि मैं अगर बताऊं मेरा एक्सपीरियंस कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया इसके बाद, इसको सुनने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया। ऐसा ज़्यादातर लोग ऐसा सुनते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि मैं जब साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस कर लूंगा तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, मैं बहुत ही खुश रहने लगूंगा, राइट, मैं बहुत हमेशा हंसता ही रहूंगा, मैं कभी रोऊंगा ही नहीं। तो वो सब झूठ है। प्रॉब्लम आती है जब आप लाइफ जियोगे, जिस तरीके की एक्टिविटी करोगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो आप फेस करोगे। हाँ, हो सकता है उसके उसकी वजह से आप कभी रोना भी आए, तो वो भी आएगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज, आपको ये पता होगा बैकग्राउंड में कि ये जो भी चीजें चल रही है वो सब टेम्पररी है। ये सब चीजें क्यों हो रही है उसके बारे में भी आपको आइडिया है, ये प्रॉब्लम क्यों आई उसके बारे में भी आपको आइडिया है। बट आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे, अगर वो प्रॉब्लम आई तो आप ऐसा सोचोगे मैं मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो आपके माइंड में कभी भी थॉट नहीं आएगा। वाई? बिकॉज यू नो कि दिस इज ऑल टेम्पररी। ये सब चीजें अभी यहाँ पर लाइफ आप जीने आए हो तो कुछ तो करोगे, तो कुछ करोगे तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप सोल्व भी करोगे, राइट। तो जिसको ये जो इसको एक्सपीरियंस करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है साउंड ऑफ साइलेंस की, बिकॉज जैसा मैंने कहा सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा और सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें चाहिए। तो जब इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका और भी इसको ये और भी आपको बेनिफिट करेगा, राइट। बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको जब एक्सपीरियंस कर ले तो पूरा दिन यही सुनते रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बिकॉज आप अगर यही दिन पूरा दिन यही सुनते रहोगे तो करोगे क्या लाइफ में, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऑल आई एम सेइंग कि जब आप काम करते हो तो काम करो, बट जब आपके पास कोई भी काम नहीं है, जब आप बिल्कुल फ्री हो, तब आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, और यहाँ पर और वो वहीं पर रहेगी। हाँ, एक चीज होता है, जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो आपका माइंड शांत हो जाता है, ज्यादा जो थॉट चल रहे हैं वो एकदम कम हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बट अगेन, जो कोई ऐसा सोचता है कि इसको एक्सप्लेन करने के बाद मेरे लिए पूरी चेंज हो जाएगी, राइट, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की साउंड ऑफ साइलेंस को लेकर। तो इसमें ना पड़े, सबसे पहले इसको समझे, राइट। जब आप इसको कंप्लीटली समझ लोगे तो इस समझ को भी छोड़ दो। ज्यादातर लोग इस समझ को पकड़ के रखते हैं, ये भी क्या है, थॉट ही है। तो थॉट की हेल्प से आपने थॉट को देख लिया और आपने ये चीजें है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं तो इसको भी जाने दो। तो एंड में सिर्फ एक्सपीरियंस बचता है आपका, और किसी का नहीं, राइट। तो ये मेरी जर्नी थी। आई थिंक मुझे, जैसे मैंने कहा कि 2-2.5 साल लगे मुझे इसको एक्सपीरियंस करने में, और आई थिंक पिछले 3 सालों से मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब भी फ्री होता हूँ तब इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। वहीं पर होती है, वो कहीं पर भी नहीं जाती है, राइट, वो वहीं पर होती है। और जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंस वर्ड हम क्यों यूज करें उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एडवांटेज क्या है, वो कोई मेजर एडवांटेज है नहीं, राइट। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि कुछ देर के लिए आपको शांति मिल जाती है, और कुछ भी नहीं होता है। लाइफ जैसी पहले चल रही थी इसके एक्सपीरियंस के बाद वैसी ही चलेगी, कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। बट जैसा मैंने कहा कि इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब पूरा दिन यही सुनते रहोगे तो और कोई काम ही नहीं करोगे, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो मेडिटेशन में इतना घुस गए कि वो बिल्कुल शांत हो गए, उसको कभी गुस्सा भी नहीं आता। बिकॉज कुछ सिचुएशन में गुस्सा लाना जरूरी है, वो वहां पर लाइफ में आपका गुस्सा होना चाहिए। तो पूरा दिन यही करोगे तो आप, मतलब आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो जो भी करना सिर्फ लिमिट में करना, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।